नमस्कार दोस्तों, मैं BS ठाकुर आपका MPGK की क्लास नंबर 6 में स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश के किले पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको MP टारगेट विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज़ देता है, जैसे यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं, PDF सुविधा मिल जाती है और यहाँ पर वीकली सीरीज चलती है। ठीक है दोस्तों, यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और टेलीग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आपको क्या करना है, लिंक पर क्लिक करना है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको PDF मिल जाएगी और ये जो हम पढ़ाते हैं तो इसकी लिंक भी मिल जाएगी। ये मध्य प्रदेश के जो आज हम किले पढ़ रहे हैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम मध्य प्रदेश के किले पढ़ते हैं। तो आज हम 13-14 किले पढ़ने वाले हैं और इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं जो MPPSC प्री में पूछे जाते हैं। MPPSC प्री में आते हैं, ये सभी पढ़ना है और एक एक फैक्ट को बहुत अच्छी बारीकी से पढ़ना है और जितना पूछा जाता है हम उतना ही पढ़ाएंगे और आपको भी उतना ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ग्वालियर के बारे में पढ़ते हैं। ग्वालियर को भारत का जिब्राल्टर अर्थात किलों का रत्न कहा जाता है। जो ग्वालियर का किला है, ग्वालियर के किलों को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इस किले का निर्माण कछवाहा राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी में करवाया था। जो कछवाहा राजा थे सूरज सेन, इन्होंने 525 ईस्वी में ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। अब किले के अंदर कुछ स्थल हैं तो उनकी बात कर लेते हैं, जैसे बादल महल, चतुर्भुज महल, विष्णु मंदिर, मान मंदिर, सास बहू मंदिर, गुजरी महल, तेली महल, ये सभी चीज़ें किले के अंदर स्थित हैं। अब यदि हम सास बहू मंदिर की बात करें तो सास बहू मंदिर का निर्माण राजा महिपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। ठीक है, अब जो सास बहू मंदिर है तो इसके अंदर क्या है, भगवान विष्णु या सहस्त्रबाहु की मूर्ति है। अब इस किले में क्या है भैया, MP का सबसे बड़ा गुरुद्वारा दाताबंदी है। ठीक है, जो सास बहू मंदिर है इसके अंदर क्या है, MP का सबसे बड़ा गुरुद्वारा दाताबंदी है। इस किले में 15वीं शताब्दी के राजा डोंगर सिंह ने एक जैन मंदिर बनवाया था। जो ग्वालियर का किला है, इस किले के अंदर राजा डोंगर सिंह ने एक जैन मंदिर बनवाया था। चलिए दोस्तों, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसको बहुत अच्छी बारीकी से पढ़ेंगे। हम किला पढ़ रहे थे तो यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है, ये भारत का जिब्राल्टर है। क्या है, भारत का जिब्राल्टर, इसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी में करवाया था। ईस्वी से मतलब क्या रखना है, AD, और ईसा पूर्व से BC। ठीक है, अब इसी किले के अंदर कुछ जैसे सास बहू मंदिर पढ़ाया, तो सास बहू मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो उसका निर्माण महिपाल ने करवाया था। कब करवाया था, 11वीं सदी में। ठीक है, 11वीं सदी में करवाया था। और इसमें क्या है, विष्णु जी की मूर्ति। ठीक है, विष्णु जी या सहस्त्रबाहु की मूर्ति है। और इसी किले में MP का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, दाताबंदी है। ठीक है, दाताबंदी। अब जो 15वीं शताब्दी के राजा थे डोंगर सिंह, इन्होंने क्या करवाया, जैन मंदिर का निर्माण। तो ये सब बातें आपको ग्वालियर के किले से ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, की बात करते हैं तो मंदसौर के किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर आए, मंदसौर। ये है दोस्तों मंदसौर। ठीक है, यहाँ पर है मंदसौर। इसमें 500 साल पुराना तपेश्वर मंदिर स्थित है। इसमें 12 दरवाजे हैं। किसमें, किले में 12 दरवाजे हैं और मंडी दरवाजा प्रमुख है। जो किला है उसमें 12 दरवाजे हैं और उसमें एक प्रमुख दरवाजा मंडी दरवाजा है। ठीक है, इस किले का निर्माण किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसमें 500 साल पुराना क्या है, तपेश्वर मंदिर है और इसमें 12 दरवाजे हैं और मंडी दरवाजा प्रमुख है। ये सभी बातें आपको मंदसौर के किले से ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं धार की। तो धार के किले का निर्माण 1344 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी जाति से करवाया था।
जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण विजय अभियान पर निकले थे, तब इन्होंने यहाँ पर ठहरने के उद्देश्य से इस किले का निर्माण करवा दिया। और जो इस किले के अंदर देवी कालका का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया? तो उसका निर्माण परमार वंश के राजा मुंज ने करवाया था। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, जो पेशवा बाजीराव थे कानपुर के, उनका जन्म यहीं पर हुआ था और 1792 में मराठों ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। जो ये किला है दोस्तों, इस किले को 1792 में मराठों ने अपने अधिकार में ले लिया था। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। इसके अंदर देवी कालका का मंदिर है और परमार वंश के राजा मुंज ने इसका निर्माण करवाया था, देवी कालका के मंदिर का। और जो पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ वो भी धार के किले में हुआ था और 1792 में मराठों ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। ये सब बातें आपको धार के किले से ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों। नरवर का किला, नर से क्या रखना आपको ध्यान? नर से आपको ध्यान रखना है राजा नल। तो इसका निर्माण किसने करवाया होगा? 14वीं शताब्दी में राजा नल ने करवाया। अब बर, तो बर से क्या ध्यान रखना? शिवपुरी। तो जो नरवर है, तो शिवपुरी को पहले नरवर कहा जाता था, तो इससे क्या ध्यान रखना है आपको? शिवपुरी। तो यह किला शिवपुरी में स्थित है और इसका निर्माण राजा नल ने करवाया। ठीक है। अब चंदेरी की बात करते हैं। तो चंदेरी कहाँ पर भैया? अशोकनगर जिले के मुगावली में। ठीक है। और जो चंदेरी का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण 11वीं सदी में पृथ्वीयार वंश के राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। जो पृथ्वीयार वंश के राजा कीर्तिपाल थे, इन्होंने चंदेरी के किले का निर्माण करवाया था। अब चंदेरी के किले के अंदर कुछ इमारतें बनी हुई हैं, जैसे जौहर कुंड। जौहर कुंड बहुत स्पेशल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको आप गूगल पे, विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा स्थल है। हवा महल, खूनी दरवाजा और नौखंडा महल, ये सभी चीज़ें चंदेरी के किले के अंदर हैं। 1528 में इस किले पर बाबर कौन थे? तो बाबर भैया मुगल साम्राज्य के, इन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है। इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बाबर ने क्या किया? 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध आक्रमण किया था। ये बाबर थे, ये भैया अपनी जिंदगी में जो पूरी लाइफ थी इनकी, ये संघर्ष करते रहे, युद्ध करते रहे। 1526, 27, 28, ये 4-5 साल दिल्ली सल्तनत पर शासन किए इन्होंने, युद्ध किए हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ में किसका मंदिर है? बताइए दोस्तों। का मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर कहाँ पर है? अजयगढ़ में। ठीक है। तो जो अजयगढ़ से आपको क्या रखना है? अजय से क्या रखना है? अजयपाल। तो अजयपाल ने 18वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। अजयपाल ने 18वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया। और अजय से क्या कर देना है आपको? अमन। तो इस किले के अंदर कौन सा महल है? अमन महल स्थित है। ये सब बातें आपको अजयगढ़ से ध्यान रखनी है। ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। जो नरवर का किला है, नर से क्या ध्यान रखना है आपको? राजा नल। तो राजा नल ने इसका निर्माण करवाया था। और वर से क्या ध्यान रखना है आपको? सिर पर। जो नरवर है, नरवर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? शिवपुरी। तो यह किला कहाँ पर होगा? शिवपुरी। तो नरवर का किला शिवपुरी में स्थित है और इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में राजा नल ने करवाया था। ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। चंदेरी का किला कहाँ पे भैया? मुगावली, अशोकनगर में। इसका निर्माण 11वीं सदी में पृथ्वीयार वंश के राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। ठीक है। इसके अंदर कुछ इमारतें हैं, जैसे जौहर कुंड हो गया, हवा महल, खूनी दरवाजा, नौखंडा महल। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। 1528 में इस किले पर बाबर ने राजा मेदिनी राय के विरुद्ध आक्रमण किया था। जो बाबर थे, ये अपनी जिंदगी भर संघर्ष करते रहे, युद्ध करते रहे और इन्होंने मात्र 4 वर्ष 1526 से 1530 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था और इन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने राजा मेदिनी राय के विरुद्ध चंदेरी के किले पर 1528 में आक्रमण किया था। अजयगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? पन्ना जिले में स्थित है। और
राजा अजयपाल ने 18वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। इस किले के अंदर राजा अमन महल स्थित है। तो अजय से आपको अजयपाल ध्यान रखना है, तो अजयपाल क्या हो जाएंगे, संस्थापक हो जाएंगे। और जो अजय से क्या कर देना है, अमन, तो अमन महल कहाँ पर स्थित है, इसी किले के अंदर। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं बांधवगढ़ के किले की। तो बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है दोस्तों, बांधवगढ़ का किला उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में किसको संरक्षण दिया गया दोस्तों, सफेद टाइगर को संरक्षण दिया गया। ठीक है, सफेद शेरों को संरक्षण दिया गया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, इसका निर्माण 14वीं सदी में बघेलखंड राजा व्याघ्रदेव ने करवाया था। जो बांधवगढ़ है, उमरिया जिला है, ये बघेलखंड में आता है। तो यहाँ पर बघेलखंड राजा ही करेंगे ना इसका निर्माण, तो व्याघ्रदेव ने इसका निर्माण करवाया 14वीं सदी में। यह किला विंध्याचल पर्वतमाला से 900 मीटर ऊंचाई पर है। तो जो विंध्याचल पर्वतमाला है वो इस प्रकार देख सकते हैं, ये 900 मीटर की ऊंचाई पर हो जाएगा। ठीक है, 900 मीटर की ऊंचाई पर। ये अच्छा पॉइंट है। बांधवगढ़ के दुर्ग में चमत्कारी योगी की समाधि तथा क्षीर सागर कुंड स्थित है। जो बांधवगढ़ का किला है, यहाँ पर चमत्कारी योगी की समाधि है और क्षीर सागर है, क्षीर सागर कुंड है। ठीक है, मंडला के किले की बात कर लेते हैं। जो मंडला का किला है, ये मंडला में है। ठीक है, इसका निर्माण गोंड राजा नरेंद्र सेन ने करवाया था। अब आप इसको कैसे ध्यान रखोगे तो बताते हैं। ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से मंडला है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या, गौड़ राजा शासन का, माने गौड़ में रानी दुर्गावती आती हैं। ठीक है, गौड़ शासक रानी दुर्गावती। तो यहाँ पर गौड़ शासन कर रहे थे, तो इन्होंने निर्माण करवा दिया। और कौन से, नरेंद्र सेन ने। ठीक है, जो मंडला के किले का निर्माण करवाया वो गौड़ राजा नरेंद्र सेन ने करवाया। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अगले किले की बात करते हैं। ओरछा का किला। ओरछा का किला कहाँ पर है, वर्तमान निमाड़ी जिले में। ठीक है, निमाड़ी जिला 1 अक्टूबर 2018 को बना था। ठीक है, इसके पहले यह टीकमगढ़ जिले में आता था ओरछा। जो ओरछा है, इसका निर्माण किसने किया, ओरछा के किले का निर्माण तथा ओरछा का निर्माण वीर सिंह बुंदीला ने करवाया था। ठीक है, यह किला बेतवा नदी के किनारे स्थित है। जो बेतवा नदी है वो ओरछा किले के पास से होकर गुजरती है, इस कारण से ओरछा का किला बेतवा नदी के किनारे है। इस किले में रामलला मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, और इसके पास ही जहांगीर महल है। जो ओरछा है, ओरछा में ही जहांगीर महल है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मकड़ाई का किला बात कर लेते हैं। तो जो मकड़ाई का किला है, ये हरदा जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण मकरंद साय, तो मकड़ाई से क्या ध्यान रखना है आपको, मकरंद साय, मकड़ाई से बना सकते हो आप मकरंद साय। तो इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसके पास क्या है, इस किले के पास क्या है, जादूगर मालन का किला है। इस किले के पास जादूगर मालन का किला स्थित है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। मकड़ाई से आपको मकरंद साय बनाना है, तो मकरंद साय कौन हो जाएंगे, संस्थापक हो जाएंगे। और इस किले के पास में ही क्या हो गया, जादूगर मालन का, ये हो गया मकड़ाई। और ये इसके पास क्या हो गया, जादूगर मालन का किला। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब रायसेन के किले की बात कर लेते हैं। अब रायसेन आता कहाँ पे है, ये दोस्तों रायसेन में क्या है, सांची है। सांची की खोज किसने की थी, जनरल टेलर ने 1818 में। ठीक है, जो रायसेन का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया, 16वीं शताब्दी में राजा राज बसंती ने करवाया था। जो रायसेन का किला है, इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा राज बसंती ने करवाया था। और इस किले के अंदर बादल महल है, राजा रोहित महल है और इत्रदार महल है। जो ये किला है, तो इस किले के अंदर राजा रोहित महल है, बादल महल है और इत्रदार महल है। इस किले में दोस्तों 4 तालाब हैं, जिसमें शेषग्राही तालाब प्रमुख है। यहाँ पर इस प्रकार से 4 तालाब हैं दोस्तों इस किले के अंदर। तो ये शेषग्राही, तो ये प्रमुख है दोस्तों। ठीक है,
और इसी तालाब के किनारे लक्ष्मी नारायण मंदिर है। जो शेषग्राही तालाब है उसी के किनारे लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये सब बातें रायसेन से ध्यान रखना है आपको। अब गिन्नौरगढ़ किला, गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर है? तो ये भी भैया रायसेन जिले में है। ठीक है, जो गिन्नौरगढ़ का किला है ये भी भैया रायसेन जिले में है। कुछ इस प्रकार से 13वीं सदी में राजा उदयवर्मन ने इसका निर्माण असरफी पहाड़ी पर करवाया था। और जो ये पहाड़ी है इसके चारों तरफ तोते मंडराते रहते हैं, बहुत अधिक तोते उड़ते रहते हैं। इस कारण से इसे तोतों का महल भी कहा जाता है। जो गिन्नौरगढ़ का किला है इसका निर्माण राजा उदयवर्मन ने करवाया था। और इस किले के चारों तरफ क्या है, तोते बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण से इसे तोतों का महल भी कहा जाता है। और जो गिन्नौरगढ़ का किला है ये रायसेन जिले में स्थित है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके बाद हम संबलगढ़ के किले की बात करते हैं। तो संबलगढ़ का किला मुरैना में। अब मुरैना कहाँ पर है दोस्तों? तो मुरैना सबसे ऊपर चंबल संभाग में आता है। ठीक है, चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना से ऊपर। तो ये मुरैना जिले में स्थित है संबलगढ़ का किला। ठीक है, इसका निर्माण 18वीं सदी में राजा गोपी सिंह ने करवाया था। जो संबलगढ़ का किला है इसका निर्माण 18वीं सदी में राजा गोपी सिंह ने करवाया था। और इसमें राजा नवल सिंह की हवेली स्थित है। ठीक है, राजा नवल से आपको ध्यान रखना है, संबल माने सबल सबल के आता है पानी, तो नवल माने नल, तो नल ध्यान रख लेना आपको। ठीक है, सबल सबल के आता है पानी। ठीक है, इस प्रकार से आप संबलगढ़ पढ़ सकते हैं, मुरैना जिले में स्थित है। इसका निर्माण 18वीं सदी में राजा गोपी सिंह ने करवाया था। इसमें राजा नवल सिंह की हवेली स्थित है। ये सब बातें संबलगढ़ के किले की। असीरगढ़ का किला प्रमुख है दोस्तों। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर जिले में स्थित है। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार से आप देख सकते हो ये भैया दक्षिण है, तो ये बुरहानपुर जितने भी होता है ये सबसे नीचे है। इसके जो अक्षांश देशांतर नापते हैं ना अपन, तो बुरहानपुर से नापते हैं दक्षिण में। तो यह किला कहाँ पर है? बुरहानपुर जिले में। इसका निर्माण 18वीं सदी में इसका निर्माण 10वीं सदी में आसा नामक एक अहीर राजा ने करवाया था। जो असीरगढ़ का किला है इसका निर्माण 10वीं सदी में आसा नामक एक अहीर राजा ने करवाया था। और यहाँ पर 10वीं सदी का एक प्राचीन शिव मंदिर है तथा आशा देवी का मंदिर एवं प्रतिमा है। ये सब बातें आपको असीरगढ़ के किले से ध्यान रखनी है। एक बात और, इसमें 250 मीटर ऊंची दीवारों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। जो असीरगढ़ का किला है इसे 250 मीटर ऊंची दीवारों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बुरहानपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में आसा नामक एक अहीर राजा ने करवाया था। यहाँ पर 10वीं सदी में एक प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पर 10वीं शताब्दी में एक प्राचीन शिव मंदिर बनवाया गया और आशा देवी का मंदिर एवं प्रतिमा भी स्थित है। इसे 250 मीटर ऊंची दीवारों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। ये सब बातें असीरगढ़ के किले से ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। हमारे किले यहीं पे समाप्त होते हैं। किलों से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों। मुरैना जिले के आसन नदी के किनारे, मुरैना जिले में दोस्तों आसन नदी निकलती है। ठीक है, तो आसन नदी के किनारे कुतबार का एक पुराना किला है जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। और इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो 18वीं सदी में राजा राणा छत्रपति ने करवाया था। जो मुरैना जिले है, मुरैना जिले में आसन नदी निकलती है। तो आसन नदी के किनारे क्या है? कुतबार का प्रमुख किला है जो बहुत पुराना है और इसका निर्माण 18वीं सदी में राजा राणा छत्रपति ने करवाया था। लगभग 200 साल पुराना है दोस्तों। अब जो राजगढ़ है, राजगढ़ मालवा में आता है। तो राजगढ़ में स्थित नरसिंहगढ़ के किले का निर्माण जो राजगढ़ है, राजगढ़ में नरसिंहगढ़ के किले है। नरसिंहगढ़ का जो किला है उसे कश्मीर मालवा कहा जाता है। और जो कुशलगढ़ का किला है ये एमपी के इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित है। महू तहसील बहुत फेमस है दोस्तों। ठीक है, महू की जानापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है।
अब कनहरगढ़ के किले की बात कर लेते हैं। कनहरगढ़ का किला दतिया में सिंध नदी के किनारे स्थित है। जो कनहरगढ़ का किला है ये दतिया बुंदेलखंड में आता है और मध्य भारत के पठार में आता है। तो कनहरगढ़ का किला दतिया में सिंध नदी के किनारे स्थित है। जो आटेर का किला है या गोहद का किला है ये भिंड जिले में स्थित है। ये सब फैक्ट थे जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, एमपी के किले आज हमने खत्म कर दिए हैं। अब हम इसके बाद एमपी के महल पढ़ने वाले हैं और एमपी की गुफाएं। तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम की लिंक पे जाना है और उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, जैसे यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं, PDF मिल जाती है और यहाँ पर आपको वीकली सीरीज होती है। यहाँ पर वीकली टेस्ट होते हैं, तो आप इसे ज्वाइन करें। और सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबा देना है, जिससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा और अच्छा वीडियो आपके लिए लाऊं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। हम अगली क्लास में मिलेंगे। मैं BS ठाकुर।